हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। रेडियो एक्टिवता में अल्फा तथा बीटा क्षय की व्याख्या कीजिए। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो उसमें एक हीलियम का नाभिक का उत्सर्जन होता है जो कि द्विधनावेशित होता है, अर्थात एक ऐसा कण का उत्सर्जन होता है जिसका द्रव्यमान संख्या 4 तथा उसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। अर्थात जिस नाभिक में से अल्फा कण का उत्सर्जन होता है उसमें से द्रव्यमान संख्या 4 से तथा परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है। माना कि इस प्रकार से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। माना कि कोई एक नाभिक है जिसका परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A है और इससे अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो ये Y नाभिक में परिवर्तित हो जाता है और इस तो अल्फा कण में हीलियम का नाभिक का उत्सर्जन होगा जिसका परमाणु क्रमांक 2 तथा द्रव्यमान संख्या 4 है। तो उस शेष नाभिक के परमाणु क्रमांक में Z-2 हो जाएगा तथा द्रव्यमान संख्या A-4 हो जाएगी, जो कि प्रारंभिक के नाभिक से 4 कम है द्रव्यमान संख्या में तथा परमाणु क्रमांक में 2 की कमी है। इस प्रकार से किसी नाभिक से अल्फा कण के उत्सर्जन में एक हीलियम का नाभिक का उत्सर्जन होता है तथा जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के उत्सर्जन में बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो बीटा कण एक इलेक्ट्रॉन होता है, परंतु यह इलेक्ट्रॉन सामान्य कक्षा में गति कर रहा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर निर्मित होता है जबकि यह उत्सर्जन होने वाला होता है, नाभिक के अंदर निर्मित होता है तथा यह न्यूट्रॉन के क्षय के कारण, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। जब किसी नाभिक में एक न्यूट्रॉन जिसका परमाणु क्रमांक 0 परंतु द्रव्यमान संख्या 1 होती है से एक प्रोटॉन जिसका परमाणु क्रमांक 1 तथा द्रव्यमान संख्या 1 होती है से एक प्रोटॉन में परिवर्तित होता है तो एक बीटा कण जिसका परमाणु क्रमांक -1 तथा द्रव्यमान संख्या 0 होती है में परिवर्तित होता है तथा एक एंटी न्यूट्रिनो का निर्माण होता है। इस प्रकार से जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में क्षय होता है तो एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन से एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है तथा जिसका परमाणु क्रमांक -1 तथा द्रव्यमान संख्या 0 होती है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।